व शुरा इस्लाम व ख़वातीन इस्लाम व नौनिहालान कौम मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम। इस नरमो नाजुक आवाज़ पर किसी का दम ना निकल जाए कहीं। अरे यार, ये इलाका हशमती इलाका है। सरकार शेख सुन्नत इस गांव में आए कि नहीं आए? आए हैं ना? मुशाहिदे मिल्लत आए इस गांव में तशरीफ लाए ना? अरे जहाँ पे रजा के शेर के कदम पड़ जाए, सुभान अल्लाह है, उसकी धमक आज भी वहां पर मौजूद है। अरे जरा हशमती घराने के लोग आए हैं तो जरा हशमती अंदाज में जवाब दे दो, अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। देखो, अब सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के, पहले अच्छा लग रहा था या अब अच्छा लगा? अब अच्छा लगा ना? तो ऐसे ही जीते जागते रहो, सुभान अल्लाह है। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, जीना है तो जहां में कोहराम मचा दो। अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, सबसे पहले लायक मुबारकबाद है वो हजरात कि जिन्होंने ये जश्न दस्तारबंदी के मौके पर पैगाम मुशाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। बिलखुसूस मेरे करम फरमा मुजाहिद सुन्नियत, फिदाए सरकार हुजूर शेर सुन्नत, आशिक़ सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, हाफिज़ कारी फिरोज साहब क़िबला हशमती मुशाहिदी और दारुल उलूम अहले सुन्नत हशमतुर रज़ा के जुमला अराकीन व मिंबरान हजरात व बिलखुसूस नाज़िम आला आली जनाब हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब क़िबला और दीगर वो हजरात के जिन्होंने इस पैगाम मुशाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस में किसी भी तरह से हिस्सा लिया, इसके बनाने में, सजाने में, संवारने में। दुआ है रब्बे करीम से कि मौला उनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए और आप सबको, हम सबको और ज़्यादा सिद्क़ दिल से दीन के काम करने की मौला तौफीक अता फरमाए, आमीन। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सर्दी का मौसम है और शब की जुल्फ़े जो है तेज़ी से दराज हो रही हैं, घड़ी की सुई बड़ी तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रही है और हल्का सा ठंडी का मौसम है। लेकिन कसम खुदा की, ये तो बहुत हल्की ठंडी है। अगर बर्फ़ भी गिरने लगे, लेकिन जो मोमिन के दिल में ईमान की हरारत है उस पे असर नहीं डाल सकती। बोलो, उस पे असर नहीं डाल सकती है कि नहीं? बोली है। तो देखिए, और बात और सुन लीजिए कि जलसा कभी लाखों की तादाद से कामयाब नहीं होता है। जलसा कभी लाखों की तादाद से कामयाब नहीं होता है, बल्कि कसम खुदा की जलसा मेरे नबी की याद से कामयाब होता है। जब नबी के दीवाने अपने आका को यहाँ से याद करते, कहाँ से? बोलो, दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, यहाँ से, कहाँ से? बोलो, दिल से। जब दिल से याद करते हैं, सुभान अल्लाह, मेरे आका उनकी फरियाद को सुन लेते हैं और हम गुलामों का यहाँ भी बेड़ा पार हो जाता, वहाँ भी बेड़ा पार हो जाता। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। क्या बात है! मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब इतना वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। क्या बात है! और मुखालिफीन मसलक आला हजरत को बुरहान रजा हशमती का पैगाम सुना दो कि जज्बात से खाली न समझना हमको। क्या बात है! जज्बात से खाली न समझना हमको, महरूम सवाली न समझना हमको। वक्त पे तलवार भी बन जाते हैं, फूलों की डाली न समझना। क्या बात है! न समझना हमको। और अखलाक में हम नरम है रूई की तरह। उन अबुल मक्कार साहब से भी बता दीजिएगा। हाँ, एक है बबेरू में अबुल मक्कार साहब, उनका काम है सिर्फ मक्कारी करना। उनसे कह दीजिए इंशाअल्लाह सुबह बबेरू में रहेंगे, अगर सच्चे हैं तो सामने आके बात करें। वाह, क्या बात है! अखलाक में हम नरम है रूई की तरह, अखलाक में हम नरम है रूई की तरह, और पत्थर में भी चुभ जाते हैं सुई की तरह। क्या बात है! पत्थर में भी चुभ जाते हैं सुई की तरह। और होठों को सी लिया, ये हमारा ही ज़र्फ था। क्या होठों को सी लिया, वो ये समझे कि मुंह में जुबान नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, अभी आप हजरात ने मुझसे कबल बड़ी बड़ी उम्दा तकरीरें और नातो मनक़बत समात फरमाई। मेरा अजीज भतीजा जिसको मैंने अपने बेटे की तरह से पाला है,
नबीर मज़हर आला हज़रत नबीर हुजूर मुशाहिद मिल्लत मौलाना मुशामिद रज़ा हशमती से आपने माशाअल्लाह बड़ा उम्दा खिताब समात फरमाया, और साथ ही साथ उससे कबल आपने और दीगर उलमा अहले सुन्नत के खिताब समात फरमाए। और बुलबुल बाग़ मदीना जनाब सदाकतुल्लाह साहब माशाअल्लाह जो शायर खानक़ाह हशमती माशाअल्लाह इनकी पहचान बन चुकी है, आपने माशाअल्लाह बड़ी अच्छी आवाज़ में बड़े अच्छे अंदाज में कलाम आला हज़रत को समात फरमाया। और साथ ही साथ नाज़िम जलसा फ़िदाए सरकार हुजूर मुशाहिद मिल्लत आली जनाब मौलाना कैफ रज़ा साहब हशमती व मुशाहिदी से माशाअल्लाह बड़े बड़े अच्छे अशार और कीमती गुफ्तगू समात फरमाई। अब ये फ़कीर हशमती भी थोड़ी देर के लिए आप हजरात के सामने हाजिर आया है। दुआ है रब्बे करीम से कि मौला आप सबको हम सबको हक़ बात कहने की, हक़ बात सुनने की, हक़ बात पर अमल करने की मौला तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन। आप लोग दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। फारसी के दुआई अशार है, आप भी आमीन कहिए, ये उलमाए अहले सुन्नत भी आमीन कहेंगे, और इंशाअल्लाह अगर फरिश्तों ने भी आमीन कह दिया तो हमारा बेड़ा यहाँ भी पार है, बोलो वहाँ भी बेड़ा पार है। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन। या शफ़ीअल मुज़निबी, या रहमतल लिल आलमीन, या अमानल खाइफी, या मुल्तजा इमदाद कुन। नय्यरे नूरुल हुदा बदरुद्दुजा शम्सुद्दुहा, ऐ रुख़ते आईने ज़ाते खुदा इमदाद कुन। और तलब का मुँह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। दुआई या मुहय्यद दी दुआई, भला इस्लाम पे नाजिल है या गौस। और तू कुव्वत दे मैं तन्हा, काम बिस्यार बदन कमज़ोर दिल काहिल है या गौस। और हम सब गुलामाने रज़ा का खात्मा बिल खैर होगा, बोलो इंशाअल्लाह। बाबा से बुलंद बोलो इंशाअल्लाह, ताकि ज़मीन व आसमान गवाह हो जाएं। हम सब गुलामाने रज़ा का खात्मा बिल खैर होगा इंशाअल्लाह। हम सब गुलामाने रज़ा का खात्मा बिल खैर होगा इंशाअल्लाह। तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। और गौस आज़म बमने बेसरो समा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मा गदाएम तू सुल्ताने दुआलम हस्ती अस्तुदारेम तमा या शहे जीला मददे बगिर दाबे बलाउफ्ता दा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्तारा तू पुश्ती बहक़्ते ख़ाजाए उस्माने हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या। बाबा से बुलंद पढ़ो, मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या फ़खरुद्दीन चिश्ती मदद कुन या हुसामुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। और मेरे सरकारे शेरे सुन्नत कह दीजिए सुभान अल्लाह। शेरे आला हजरत, मज़हरे आला हजरत, सुल्तानुल मुनाज़िरीन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गैज़ुल मुनाफ़िकीन, सुभान अल्लाह, सुभान सरकारे शेरे सुन्नत बड़े ही प्यारे अंदाज में ये पैगाम दे रहे हैं। ऐ मुसलमानों उठो दी की हिफाजत के लिए, कोशिशें करो तुम मजहबो मिल्लत के लिए। कोशिशें कुफ्फार हैं दी की इहानत के लिए, गौसे आजम को पुकारो तुम इआनत के लिए। कोशिशें कुफ्फार हैं दी की इहानत के लिए, गौसे आजम को पुकारो तुम इआनत के लिए। ऐ उबैदे कादरी महशर में तुझको खौफ क्या, जब शफाअत करने वाले हैं हबीबे किबरिया। सुन्नियम मन्नारे अल्लाहु अकबर मीज़नम दम ज़बू बकरो उमरो उस्मानो हैदर मीज़नम कादरियम मन्नारे या गौसे आज़म मीज़नम दम शेख अहमद रज़ा खा खुतबे आलम मीज़नम। और माना अरब ने तुझको यगाना, माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना। और माने है तुझको सारा जमाना, हामिये सुन्नत आला हजरत, चल के बोलो हामिये सुन्नत आला हजरत। अरे आज बहुत से लोग हैं जो आला हजरत को माज़अल्लाह दबाने की कोशिशें कर रहे हैं, बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन है।
तू दबाए किसी से, तू दबाए तू घटाए किसी के घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। सुभान अल्लाह, से आला हजरत को किसने उठाया है? गरीब नवाज ने उठाया है। आला हजरत को किसने उठाया है? गौसे पाक ने उठाया है। आला हजरत को किसने उठाया है? इमाम आली मकाम ने उठाया है। आला हजरत को उठाया है। इमाम हसन ने उठाया है। आला हजरत को किसने उठाया है? मदीने के ताजदार ने उठाया है। अय आला हजरत के बागियों, तुम मर जाओगे, सड़ जाओगे, गल जाओगे, जहन्नम में पहुंच जाओगे, मगर आला हजरत का नाम कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है, कयामत तक चमकता रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, चले खाक हो जाए जल जाने वाले। नारे तकबीर, हाथों को लहरा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, करामाते आला हजरत, इनायते आला हजरत, नवाज़शाते आला हजरत, फैज़ाने सरकार शेरे सुन्नत, फैज़ाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। और चीख पड़े चोटी के वहाबड़े, है बाबा वाह, और हरदौली के वहाबड़ा, है बुरहान रजा हशमती किसी के कान में नहीं बोल रहा है बाबा, के हरदौली के मैदान में बोल रहा है। अगर हिम्मत हो आओ सामने आकर के बात करो। इन रगों में किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे का खून नहीं है, इन रगों में खून है तो शेरे आला हजरत का खून है। इधर आ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। चीख पड़े चोटी के वाहबड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, खंजरे हक क्या खूब चलाया हामिये सुन्नत। अरे मचल के बोलो हामिये सुन्नत। अरे इतनी जोर से आला हजरत को पुकारो कि आपकी आवाज बरेली शरीफ तक पहुंच जाए। सुभान अल्लाह। चौखटे आला हजरत को मचल मचल के बोसा दे है। और सुभान अल्लाह, आला हजरत का नाम, आला हजरत के दीवाने शेर सुन्नत के दीवाने मुशाहिदे मिल्लत के मस्ताने आला हजरत का नाम सुने तो सुनकर मचल जाए, सुनकर मचल जाए, और वहाबड़े अगर सुने तो सुनकर दहल जाए, और ऐसा दहले कि उनको अटैक आ जाए, जहन्नम में पहुंच जाए। कसम खुदा की ये भी हमारे लिए जरिया निजात है। बोलो हामिये सुन्नत, हामिये सुन्नत, और जोर से बोलो हामिये सुन्नत आला हजरत। और अपने रजा के कुर्बान जाऊं, आका रजा के कुर्बान जाऊं, दाता रजा के कुर्बान जाऊं, मलजा रजा के कुर्बान जाऊं, सुथरे रजा के कुर्बान जाऊं, सच्चे रजा के कुर्बान जाऊं, अच्छे रजा के कुर्बान जाऊं, सबके रजा के कुर्बान जाऊं, अपने रजा के कुर्बान जाऊं, जिसने सिखाया नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों, कौन आला हजरत? जो सुन्नियों की जान है। बोलो मचल के, जो सुन्नियों की जान है, जो सुन्नियों की शान है, और जो इस दौर में सुन्नियों की पहचान है, जो इस दौर में सुन्नियों की, बोलो अरे 5 किलो का सर मत हिलाओ, 2 तोले की जुबान हिला दो, जो उस दौर में सुन्नियों की पहचान है। हमारा हाल क्या होता जमाने में खुदा जाने, बरेली में अगर अहमद रजा पैदा ना होता। अजीजाने मिल्लत गिरामी, कौन आला हजरत? बस एक छोटा सा वाकया सुन लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाए। उलमा हजरात से गुजारिश करूंगा, आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप पीछे ना बैठिए बाबू, आप लोग आगे आ जाओ। हाँ, हजरत अल्लामा मुश्ताक अहमद साहब क़िबला निज़ामी जो खुतबा के लिए आपने नसीहत तहरीर फरमाई, इसमें एक नसीहत ये भी करिए, स्टेज पे बैठो तो आगे बढ़ के बैठो, ये सोच के बैठो कि कल आने वाले वक्त में ये काम हमको करना है ना। अब आगे जल्दी आगे आ जाओ, आगे आ जाइए भैया। हाँ, आप भी जलसा देखिए, आपका है ये गाँव, आपका है इलाका, आपका है मजमा, आपका है स्टेट, आपका है, और हम भी आपके हैं, है क्या नहीं बोलिए है। और नीचे वालों से ज्यादा जिम्मेदारी स्टेट वालों की होती है ना। क्या भाई, अभी थोड़ा सा और आगे जाइए। और मौसम आप लोग से गुजारिश कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा और आगे आ जाइए। हाँ, थोड़ा खूबसूरत माशाल्लाह माहौल बन जाए। कौन आला हजरत सुनना चाहते हो? बस 2 जुमलों में कितने लोग सुनना चाहते हो? हाथ रखो, बताओ जरा जल्दी जल्दी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लोग सुनना चाहते हो ना, तो जरा ये मेरे कोने पे भाई लोग बैठे, इधर आ जाइए सब, थोड़ा सिमट के जो खाली आगे आ जाइए, जल्दी आ जाओ। थोड़ी देर की बातें देखिए,
आप लोगों ने बुलाया, आप लोग के बुलावे पे, आप लोग की मोहब्बत में 430 किलोमीटर का सफर तय करके हम आपके इस दयारे मोहब्बत में आए, आपके बुलावे पे आए ना। बोलिए, आपने बुलाया तभी तो आए ना। तो आप हमारी मोहब्बत में कम से कम 2-2 कदम, 3-3, 4-4 कदम चल के आगे आ जाइए। जो जगह बीच में खाली उसको पूर्ण कर लीजिए। आ जाइए जल्दी जल्दी। हाँ, अरे सिमट आ जाए भाई, ठंडी का माहौल है। हाँ, और जो है ठंडी भी नहीं लगेगी, थोड़ा थोड़ा सिमट जाए, बीच में जगह खाली है। वो जो बीच में जगह खाली उसे माइक के पास किनारे पे, बल्कि हवा ज्यादा लगेगी, ठंडी का मौसम है, बीच में आ जाइए। ये पिंडाल आपके लिए, शामियाना आपके लिए, लाइट आपके लिए, कालीन आपके लिए, सब आपके लिए इंतजाम किया गया है। कमेटी वालों ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया। हाँ भाई साहब, आप भी थोड़ा जल्दी जल्दी थोड़ा सा माहौल बना लिए सुनने सुनाने का। हाँ, किसी को रस्सी से बांध के नहीं डाला जाएगा, जितने सुनेंगे उतना उनको सुनाया जाएगा। बस जल्दी थोड़ा सा जगह जो खाली दिखे ना, बीच में जगह खाली ना दिखे। बाबू थोड़ा सा सिमटो, इधर आओ, थोड़ा सा इधर। भाई साहब आप थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ, अरे देखिए, अगर आप हमारे करीब हो जाएंगे तो आपके कोई हमारे गुनाह आपके नहीं लग जाएंगे। है? अरे मोमिन मोमिन भाई के करीब रहना चाहिए ना, है कि नहीं? बोलो, है? मोमिन मोमिन को करीब रहना चाहिए आपस में। हाँ, अरे कम से करीब बैठेंगे, आपको जो है हमारा चेहरा जो है आपके जहन नशी हो जाएगा, आपका चेहरा मेरे जहनो दिमाग में बैठ जाएगा। कहीं भी मिलेंगे एक दूसरे को पहचान लेंगे, है कि नहीं? बाबू जल्दी जल्दी थोड़ा सा और जल्दी देखो, मुझे कहीं जगह खाली नजर ना आए। ये कोने पे जो मेरे भाई आजाद पीछे बैठे भी, बच्चा ही उठा ना जैकेट पहने। ए बेटा कहाँ जा रहा हो? बेटा कहाँ जा रहा हो? बाबू जल्दी से आज भी जरूरत से जा रहा, बेटा जल्दी आ जाओ। रिजवान भाई आप बहुत पीछे बैठे हैं वहाँ पे। हाँ, रोड पे। अरे आप तो रिजवान है। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जो है गौसे पाक का हम सबको सदका अता फरमाए, आपको हम सबको। हाँ माशाल्लाह, अंदर आ जाइए। हाँ देखिए, ये सब सुभान अल्लाह इस वक्त रसूल पाक के दीवानों का घर है ना। और घर के बाहर, घर के अंदर कौन होता है? घर वाले। बाहर कौन खड़ा होता है? जो घर से बाहर होता है वही तो खड़ा होता है ना। घर वाला तो अंदर आता है। सुभान अल्लाह, नबी के दीवानों का घर है। सुभान अल्लाह, ये जलसा गा इस वक्त। रिजवान भाई और अंदर आइए, बाहर ठंडी भी है। रिजवान भाई थोड़ा सा अंदर तशरीफ ले। आप कोई दिक्कत है अगर खड़े होने, नीचे बैठे, कुर्सी ऊपर डाल लीजिए, कोई बात नहीं। मजबूरी में मस्जिद में भी कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं। मजबूरी अंदर कुर्सी डाल लीजिए, बाहर ठंडी भी है और जो है ऊपर से शबनम भी गिर रही है। अंदर आ जाइए। हाँ, जो मेरे अहबाब भाई लोग इधर खड़े दीवार से लगे, बाबू यार दूर खड़े अच्छे नहीं लग रहे हो, या तो वाकई अपने घर चले जाओ। कोई गिला आपसे कोई शिकवा नहीं है, और आप लोगों ने मोहब्बत से बुलाया है अपने इस दयार के अंदर, तो हमारी मोहब्बत में अंदर आ जाओ। मैं हमेशा कहता हूँ जलसे में कि भाई जो दिल से सुनना चाहते हैं वो बैठे, चाहे 10 बैठे, 5 बैठे, बकिया जिसको नहीं सुनना अपने घर चला जाए। हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ये किस्मत वालों की, ये सुभान अल्लाह किस्मत की बात है कि नबी का जिक्र सुभान अल्लाह किस्मत वालों को सुनने को मिलता है कि नहीं? हाँ, घर से 2 तरह के लोग निकलते हैं जलसा सुनने। कुछ लोग खाली मटर गश्ती करने आते, चाट खाने, पकौड़ी खाने, और जो नबी के सच्चे दीवाने होते हैं वो घर से अज़्म मुसम्मम करके निकलते हैं कि हम जा रहे हैं नबी का मीलाद सुनने। सुभान अल्लाह, जब तक नबी का जिक्र होगा हम दीवाने नबी का जिक्र सुनेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, और जोर से बोलो इंशाअल्लाह। मैं आपसे कह रहा था आला हजरत, कौन आला हजरत? बस 2 मिनट में सुन लीजिए कि हजरत मौलाना सैसरामी साहब किबला बिहार की सरजमीन पर तशरीफ ले गए, तो खाना खा रहे थे। खाना खाते वक्त उनसे वहाँ के लोगों ने, अवामी अहले सुन्नत ने, मौलाना रियाजुद्दीन साहब किबला, कुछ लोगों ने सवाल किया कि हुजूर हम बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, हमको कोई आसान सा कायदा ज़ाब्ता बता दीजिए जिससे हम सुन्नी और वहाबी को पहचान सकें, जिससे हम आशिक रसूल, गद्दार रसूल को पहचान सकें। हुजूर हम बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, कोई बहुत इल्मी बात हम ना समझ पाएंगे ना समझा पाएंगे, कोई आसान सा तरीका बता दीजिए। अब देखिए, मतलब आप लोग इधर आइए, इधर आइए ना, उधर कहाँ बैठे, इधर आइए। अब देखिए बात कितनी छोटी सी है, बात कितनी छोटी सी है, लेकिन बात बहुत बड़ी है। बात कहने में बहुत छोटी लग रही है, क्योंकि अगर कोई आदमी गिरजा घर में जाकर अपने मजहब के एतबार से इबादत करे, आप अलग से पहचान जाओगे कि ये क्रिश्चियन है। बात समझ में आ रही है? अगर कोई सनम खाने में जाके, बात समझ रहे हैं, बुत परस्ती करेगा, आप 2 मिनट में समझ जाओगे इसका ताल्लुक किस धर्म से है। बात समझ रहे हैं? लेकिन एक वो इंसान जो कलमा भी पढ़ता हो, नमाज भी पढ़ता हो, रोजा भी रखता हो, कुरान की तिलावत भी करता हो, जुबान पर हदीसें हो, उसके चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, कुर्ता पजामा हो, तो बोलो उसको पहचानना कि ये आशिक़े रसूल है या गद्दारे रसूल है, कितना मुश्किल काम है। उलमा हज़रात, कितना मुश्किल काम है, सोचिए। तो वो अवामे अहले सुन्नत ने सवाल तो बहुत छोटा सा था, देखने में बहुत मामूली से लग रहा है, लेकिन बहुत बड़ा सवाल था।
लेकिन सुभान अल्लाह वो भी आशिक आला, सुभान अल्लाह फिदाए आला हजरत मौलाना सहसरामी साहब क़िबला मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं और कहते हैं कि ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं तुम लोगों को बहुत आसान सा कायदा, बहुत आसान सा ज़ाब्ता बता देता हूँ, शायद इससे ज़्यादा आसान कायदा कोई और तुमको ना बता सके। हजरत मौलाना सहसरामी साहब क़िबला इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुनो सुनो, जिस जगह पर तुमको आशिक रसूल को, गद्दारे रसूल को पहचानना हो, जिस जगह पर तुमको आशिक रसूल, गद्दारे रसूल के दरमियान में तफरीक करना हो, जिस जगह पर तुमको सुन्नी और वहाबी को पहचानना हो, तो तुम लोग वहां पर मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत फाज़िले बरेलवी का शुरू कर देना और उसके बाद में उनके चेहरों पर नजर डालना। जिसका चेहरा आला हज़रत का नाम सुनकर खुशी से खिल जाए, समझ जाना आशिक रसूल है। जिसका चेहरा सूख कर करेला हो जाए, समझ जाना ये गद्दारे रसूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, करामाते आला हजरत, नवाज़िशाते आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, मालूम क्या हुआ, आला हजरत सुन्नियों की जान है, आला हजरत सुन्नियों की शान है और आला हजरत इस दौर में सुन्नियों की ही नहीं बल्कि सुन्नियत की पहचान है। हमारा हाल क्या होता जमाने में खुदा जाने, बरेली में अगर अहमद रजा पैदा ना होता। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, अभी आप हजरात के सामने मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, मेरी गुफ्तगू इस आयत करीमा की रोशनी में कुछ देर आगे बढ़े तो आइए हम और आप सबसे पहले अपने मरकज़ अक़ीदत यानी अल्लाह के पैगंबर, उम्मत के रहबर, दोनों आलम के सरवर यानी शहनशाह बहरोबर, मालिक खुशकोतर यानी साहिबे इन्ना आताना कल कौसर यानी सदरे कायनात, वजह कायनात यानी शाने कायनात, जाने कायनात यानी बेबसों के बस, बेकसों के कस, बेचारों के चारे, बेसहारों के सहारे, मक्की सरकार, मदनी ताजदार, इमामुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में झूम झूम करके दुरूदो सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदीना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह, गरीबम या रसूल अल्लाह, गरीबम या रसूल अल्लाह, नदारम दर जहां जुज़्वे तू हबीबम या रसूल अल्लाह, शाह बेकस नवाजी कुन, तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द सियानम अगसनी या रसूल अल्लाह, और रज़ायत साइले बेपर तू सुल्ताने लातनहर, शाह बहरे अजी खानम अगसनी या रसूल अल्लाह। और किसी की जय बजाए और किसी की जय बजाए, हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। तो सब लोग मचल कर दोनों हाथों को हवा में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हुसैन, 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 या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसे का यही तो मकसद होता है। क्या बात है। इमाम हुसैन को पुकारते रहो, गौसे पाक को पुकारते रहो, ख्वाजा पाक को पुकारते रहो, आला हज़रत को पुकारते रहो, शेर सुन्नत सुभान अल्लाह उनको पुकारते रहो, ताज शरिया मुशाहिदे मिल्लत को पुकारते रहो और पुकारते पुकारते जिंदगी यूं ही तमाम हो जाए। सुभान है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कह दीजिए सुभान अल्लाह। गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक शेर और सुन लीजिए ताकि अपने मचल जाएं और आला हजरत के दुश्मन दहल जाएं कि रजा के नाम पे सारा जमाना नाज करता है। रजा के नाम पे सारा जमाना नाज करता है। ये वो मनसब है जो एक खुशकिस्मत को मिलता है। रजा के नाम पे मरते हैं लाखों लोग दुनिया में, मरते हैं, हक है, मरना आम है। क्या भाई गौर करिएगा, उलमा हज़रत तवज्जो चाहूंगा, मौत मरना आम है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब इस बात में मुत्तफिक है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, किसी को इख्तलाफ नहीं, मौत सबको आनी है। लेकिन हाँ, सबका अंदाज अलग अलग होगा, मरने का सबका अंदाज अलग अलग होगा।
मेयार अलग अलग होगा। कोई अल्लाह वालों की मोहब्बत में मरेगा, सुभान अल्लाह सुभान कोई अल्लाह। कोई सुभान अल्लाह रसूल आजम की मोहब्बत में मरेगा, तो कोई वजीर आजम की मोहब्बत में मरेगा, कोई दुनिया वालों की मोहब्बत में मरेगा, तो कोई अल्लाह वालों की मोहब्बत में मरेगा। और कसम खुदा की, जो अल्लाह वालों की मोहब्बत में मरेगा, जो रसूल आजम की मोहब्बत में मरेगा, उसके मरने का अंदाज ये होगा, उसके मरने का मेयार ये होगा कि फर्श पर मातम उठे वो तैयब घूमे मची वो मोमिने सालेह। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार शेरे सुन्नत, फैजाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, हुजूर बुरहाने मिल्लत। जिंदाबाद तो जिंदाबाद। रजा के नाम पे मरते हैं लाखों लोग दुनिया में, मरना आम है। रजा के नाम पे मरते हैं लाखों लोग दुनिया में, लेकिन अंदाज अलग अलग होगा। कोई खुश हो के मरता है, कोई जल भुन के मरता है। वाह 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 वाह। कोई खुश हो के मरता है, कोई जल भुन के मरता है। कारी फिरोज साहब क़िबला आगे आ जाइए जी। अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मफ़हूम आयत मुक़द्दसा कि आगाह, खबरदार, होश गोश के साथ में सुन लो कि जो मेरे प्यारे हैं, जो मेरे दोस्त हैं, कौन करा? अल्लाह ताला फरमा रहा है, उनको किसी किस्म का ना कोई डर है, ना कोई खौफ है, ना हुस्न मनाल। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हालांकि दुनिया में आने वाला हर शख्स कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, डरता जरूर है। आप अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछिए कि भाई आप तो सुपर पावर है? आप अपनी सिक्योरिटी के अंदर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, अरबों रुपया खर्च करते हैं, आप तो सुपर पावर है, आपको क्या का डर है? तो वो भी यही कहेगा कि कैब भाई हमको भी मौत से डर लगता है। बेशक हुजूर हक है ना? तो दुनिया का कितना ही बड़ा ताकतवर इंसान क्यों ना मौत से जरूर डरता है, लेकिन सुभान अल्लाह यही अल्लाह के वली है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो टूटी हुई चटाई पर बैठे हुए हैं, सुभान अल्लाह, जिनको न मौत का डर है, न गोली का डर है, न एटम बम का डर है, न सांप का डर है, न बिच्छू का डर है, न तोप का डर है, न मिसाइल का डर है, न दुश्मन का डर है, किसी का डर नहीं। वो जीते हैं तो अल्लाह के लिए जीते हैं, मरते हैं तो अल्लाह के लिए मरते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो अल्लाह के लिए मरते हैं, इसीलिए वो डरते नहीं, इसीलिए वो डरते नहीं। तफसीर के अंदर उलमा हज़रात तशरीफ फरमा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। औलिया उल्लाही ला यमुतूना बल यंतकिलूना मिन दारिन इला दारिन। अल्लाह के वली कभी मरते नहीं है, बल्कि एक घर से दूसरे घर की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। अब आप जरा आइए और आसान अंदाज में समझ लीजिए। आपके गांव की भी शायद ये कहावत होगी, हमारे यहाँ की भी कहावत है कि जो डर गया वो मर गया। हक है हक है। जो डर गया वो डर गया वो मर गया। बोलते ना आप क्या? जो डर गया वो मर गया, जो डरता नहीं वो मरता नहीं, जो डरता नहीं वो बोलते रहो, दो तोली जुबान हिला दो। जो डरता नहीं वो मरता नहीं, मरता नहीं। अल्लाह के वली डरते नहीं, इसीलिए वो मरते नहीं। अल्लाह के वली डरते नहीं, इसीलिए वो मरते नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, वकुनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ में हो जाओ, यानी मेरे प्यारों के साथ में हो जाओ, यानी निडर और बेखौफ जमात के साथ में हो जाओ, ताकि तुम भी निडर हो जाओ। तभी तो आला हज़रत पुकार उठे, क्या तबे जिस पे हिमायत शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और मजहरे आला हज़रत पुकार उठे, क्या दबे किससे दबे, क्या दबे किससे दबे, जो है तेरे दर के गुलाम गौसे आजम की हिफाजत में है बंदा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम की हिफाजत में है बंदा तेरा। अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, उसी निडर और बेखौफ जमात के अंदर से 14वीं सदी की एक अजीम तरीन शख्सियत, जो उलमाए अहले सुन्नत की सुभान अल्लाह अंजुमन का एक चमकता हुआ सितारा, जो सारी दुनिया के उलमा का सरदार है, जो मदाने फकाहत का सवार है, जो इश्क़ व मस्ती
का ताजदार है, सुभान अल्लाह। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी, सुभान अल्लाह। ये वो ज़ाते पाक है कि आज ये वो ज़ाते पाक किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बल्कि जिसको भी इस शख्सियत से, इस ज़ाते पाक से निस्बत हो गई, वो दुनिया में चमक गया और क़यामत तक चमकता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मुसलमानों, कौन आला हज़रत, वक्त बहुत कम है, बस आप हजरात का थोड़ा सा कीमती वक्त लेना चाहूंगा। कौन आला हज़रत मुसलमानों, जहन को हाजिर रखिएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब 14वीं सदी हिजरी के अंदर, उलमा हज़रात से खास तवज्जो चाहूंगा, जब 14वीं सदी हिजरी के अंदर शातिमाने रसूल अज़मत रसूल पर हमला कर रहे थे, तो बड़े बड़े पीर लोग, बड़े बड़े शेख लोग अपनी अपनी खानकाहों में बैठकर, अपनी अपनी खानकाहों में बैठ करके मुर्गे खा रहे थे, पराठे खा रहे थे, नजराने वसूल रहे थे, जेबे गरम कर रहे थे। मगर मुसलमानों, सबका जवाब मेरा आला हजरत, सुभान अल्लाह, मेरे आला हजरत दे रहे थे। मुसलमानों, तारीख गवाह है, आप लोग भी जानते हो, ये उलमा हजरात भी जानते हैं कि 14वीं सदी हिजरी के अंदर मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी की उस वक्त कोई खानका नहीं थी। उस वक्त कोई खानका थी तो महरारा की खानका थी, उस वक्त कोई खानका थी तो कालपी की खानका थी, उस वक्त कोई खानका थी तो बिलग्राम की खानका थी, उस वक्त कोई खानका थी तो सुभान अल्लाह कचौचा मुकद्दसा की खानका थी, उस वक्त कोई खानका थी तो वारिसे पाक की खानका थी, उस वक्त कोई खानका थी तो साबिरे पाक की खानका थी, उस वक्त कोई खानका थी तो महबूब इलाही की खानका थी, उस वक्त कोई खानका थी तो सरहद हज़रत नसरुद्दीन चिरागे दहलवी की खानका थी, उस वक्त कोई खानका थी हज़रत ख्वाजा हमीदुद्दीन बुख्तियार काकी की खान, उस वक्त कोई खानका थी हज़रत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी की खानका थी, उस वक्त कोई खानका थी हज़रत ख्वाजा हुसामुद्दीन जिगरे सोख्ता की खानका थी, उस वक्त कोई खानका थी तो गरीब नवाज की खानका थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब सुनो, 14वीं सदी हिजरी के अंदर, 14वीं सदी हिजरी के अंदर हमला तो महारारा की चादरों पर था, जवाब बरेली का इमाम दे रहा था। 14वीं सदी हिजरी के अंदर हमला तो कालपी के गागरों पर था, मगर जवाब बरेली का इमाम दे रहा था। 14वीं सदी हिजरी के अंदर हमला तो वारिसे पाक की अजमतों पर था, साबिरे पाक की अजमतों पर था। 14वीं सदी के अंदर हमला तो हज़रत महबूब इलाही की विलायत पर था। 14वीं सदी हिजरी के अंदर हमला तो गरीब नवाज की करामतों पर था। 14वीं सदी हिजरी के अंदर हमला तो गरीब नवाज की बादशाहत पर था। मुसलमानों, उस 14वीं सदी हिजरी के अंदर मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने सारे शातिमाने रसूल को जवाब देकर, उनके मुंह में ताला डालकर दीन और सुन्नियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कार है नुमाया अंजाम दिए, जिससे सुन्नियत की खेती लहलहा उठी, सुन्नियत में निखार आ गया। हर तरफ फिजा जिक्र रज़ा से मुअत्तर नजर आने लगी। ज़माना पुकार उठा, वादी रज़ा की, कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। और उन्होंने तो बहुत कुछ लिखा है इल्मे दी पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नवाज़िशाते आला हजरत, इनायते आला हजरत, फैज़ाने शेरे सुन्नत, फैज़ाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, हुजूर बुरहाने मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इजाजत है और आगे बढ़ू, सुनना चाहते इजाजत है? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हर बता दीजिए जरा। सुभान अल्लाह, सारे लोग सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह चाहते हैं ना जी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं निडर और बेखौफ जमात में से एक ज़ाते पाक शेरे आला हजरत की बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजहर आला हजरत की है। कौन मजहर आला हजरत? मुसलमानों, अगर मेरे सरकार शेर सुन्नत को, मजहर आला हजरत को
अगर तुम दरसगाह में तलाशोगे तो हजरत इमाम गजाली का हक अदा करते नजर आएंगे। अगर शेर आला हजरत को अगर तुम जलसों में कॉन्फ्रेंसों में तलाशोगे तो उनके बगैर जुबानें गूंगी नजर आएंगी। अगर शेर आला हजरत को अगर तुम खानकाहों में तलाशोगे तो नाइबे गौसुल वरा नजर आएंगे। और अगर तुम शेर आला हजरत को मजहर आला हजरत को मैदान मुनाजरा में तलाशोगे तो कसम खुदा की एहसास तो यूं होगा ये रजा के नेज़े की मार है, अबू के सीने में गार है, किसी चारा जोई का वार है कि ये बार बार से पार। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन सरकार शेर सुन्नत, कौन मजहर आला हजरत? मुसलमानों, यही फैजाबाद की सरजमीन है। फैजाबाद की सरजमीन पर सरकार शेर सुन्नत मजहर आला हजरत का दोस्तों मुकदमा वहाबियों से चल रहा है, देवबंदियों से चल रहा है, मौलवी अबुल वफा शाहजहांपुरी से मुकदमा चल रहा है। जब मुकदमे की फैसला कुन तारीख आती है, जब डिसीजन की तारीख आती है तो मुसलमानों फैजाबाद का कोर्ट खचाखच मजमे से भरा हुआ है। शेर आला हजरत भी पहुंच गए हैं, बहुत सारे वकला भी पहुंच गए हैं। एक लखनऊ से रावजी जज, लखनऊ से रावजी जज हर तारीख पे मुकदमा सुनने आता था। हालांकि मुकदमा जो मुकदमे की समाअत थी उसके जिम्मे नहीं थी, लेकिन उससे खाली शौकिया सुनने आता था, क्योंकि रावजी वहाबियों काफिर कहते हैं, वहाबी रावजियों काफिर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनिएगा। किससे मुकदमा चल रहा सरकार शेर सुन्नत का? फैजाबाद कोर्ट में। कोई लंदन अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपी की बात कर रहा हूँ। कोर्ट का डिसीजन 100 साल के बाद भी आप निकालोगे, निकल आएगा, महफूज रहता है। हालांकि वो डिसीजन इंग्लिश में छप भी चुका है बहुत सारी किताबों में। तो मुकदमे की जब फैसला कुन तारीख आती है, मौलवी अबुल वफा शाहजहांपुरी से हजरत फरमाते मौलवी बेवफा शाहजहांपुरी। क्या फरमाते थे? बोलो, बोलते रहो, मौलवी बेवफा। फरमाते जिसने हुजूर से गद्दारी कर ली, दुनिया में उससे बड़ा गद्दार कौन है? तो फरमाते मौलवी बेवफा शाहजहांपुरी, उससे मुकदमा चल रहा है। अब फैसला कुन डिसीजन की तारीख आती है। अब गुफ्तगू का आगाज होता है। सरकार शेर सुन्नत वकालतनामा वकील का लगाते हैं और जिरा और बहस खुद फरमाते। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जिरा और बहस खुद फरमाते हैं। अब जब गुफ्तगू का आगाज हुआ, जज ने पूछा सरकार शेर सुन्नत से कि मौलाना हशमत अली साहब ये बताइए, आप अपने हक में गवाही दिलवाने के लिए अपने गवाहों के नाम पेश कीजिए। अपने हक में गवाही दिलवाने के लिए अपने गवाहों के नाम पेश कीजिए। सरकार शेर सुन्नत मजहर आला हज़रत कहते हैं कि हशमत अली अपने हक में गवाही दिलवाने के लिए पाटा नाला के अब्दुल शकूर काकोरवी को पेश करना चाहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा? बोलो, पाटा नाला के अब्दुल शकूर काकोरवी को अपनी तरफ से गवाही के लिए मैं पेश करना चाहता हूं। अब जब हजरत ने पाटा नाला के अब्दुल शकूर काकोरवी का नाम लिया तो जज भी परेशान हो गया। सारे मजमे पे सन्नाटा तारी हो गया कि वो तो वहाबियों का मौलवी है, वो तो वहाबियों का पेशवा है, वो तो वहाबियों का मुक्तदा है, वो आपके हक में कैसे गवाही दे सकता है? जज भी परेशानी के आलम में मुब्तला हो गया और उसके बाद में कहता है कि मौलाना हशमत अली साहब, कि आपको मालूम नहीं है, कि आपको खबर नहीं है कि पाटा नाला का अब्दुल शकूर काकोरवी वो तो देवबंदियों का मौलवी है, वो तो वहाबियों का मौलवी है, वो तो वहाबियों का मुक्तदा है, वो आपके हक में कैसे गवाही दे सकता है? इतना कहना था कि शेर आला हजरत मजहर आला हजरत किल के रसा बनकर कोर्ट में चमकते हैं और कहते हैं, जज साहब सुनो सुनो, अभी आप फन्ने मुनाजरा से बात नहीं हो। पाटा नाला के अब्दुल शकूर काकोरवी को फैजाबाद कोर्ट में हाजिर करवाना ये आपका काम है, और उससे अपने हक में गवाही दिलवाना ये हशमत अली का काम है। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जज जब आपकी बात को सुनता है तो कहता है वाकई इस रजा के शेर से कोई पंजा नहीं लड़ा सकता है। जज आपके हक में डिसीजन लिखना शुरू करता है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, अब डिसीजन लिखा जा रहा है तो क्या कहते हैं ना वहाबी के बारे में कि पैदा हुए वहाबी तो इबलीस ने कहा लो आज हम भी साहिबे औलाद हो। क्या बात है, इबलीस की औलाद है ना। इतने बड़े कमबख्त, इतने बड़े खबीस, उसने एक आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। सुनिएगा, बड़ा मतलब बड़ी जी सुनिएगा।
कि मतलब ये इब्लीस की औलाद है। अब इसके तो मुंह में ताला पड़ गया एकदम कि अब तो कोई जवाब है नहीं, क्या जवाब दूं। तो एक आखिरी हरबा इस्तेमाल किया उसने, कहा जज साहब ये लखनऊ वाले जज जो लखनऊ से आए हैं, वो राफजी था, कि लखनऊ वाले जज साहब जो लखनऊ से आए हैं इनके बारे में पूछ लीजिए कि ये क्या कहते हैं, काफिर मानते हैं कि मुसलमान मानते हैं। सुनिए जरा कितना खतरनाक उसने काम किया कि डिसीजन लिखा जा रहा है और जो लखनऊ से राफजी जज आता था शौकिया सुनने के लिए वहीं बैठा था, तो कह रहे हमको तो ये काफिर कहते हैं, ठीक है कहने दीजिए, लेकिन जो है ये जज साहब जो लखनऊ वाले हैं इनके बारे में पूछ लीजिए इनका क्या ख्याल है। सरकार शेर सुन्नत मुस्कुराते, कोई और होता परेशान हो जाता क्या जवाब दे। सरकार शेर सुन्नत मज़हर आला हज़रत सुभान अल्लाह, आप मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते हैं, अरे इनके बारे में तो हमारा तुमसे कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। इनके बारे में उलमा हज़रत सुनो, बड़ा प्यारा जुमला सुभान, क्या फरमाया, इनके बारे में तो हमारा तुमसे कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, आप अपना मौक़िफ़ बयान कर दो, खुद ब खुद हमारा मौक़िफ़ बयान हो जाएगा। क्या बात, ये रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में खार है, किसी चारा जोई का वार है कि ये बार बार से सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, सरकार शेर सुन्नत सुभान अल्लाह मज़हर आला हज़रत फतो कामरान हो जाते हैं, फतो कामरानी आपके कदम चूमती है। सरकार शेर सुन्नत मुस्कुराते हुए तहदीस नेमत के तौर पे इरशाद फरमाते हैं, ऐ ज़ालिमों सुनो सुनो, चल सकती नहीं कश्ती बातिल मेरे आगे, मैं मौज भी साहिल भी खतरनाक खबर भी सगो हूँ मैं उबैद रज़ा भी, आसो रज़ा का आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार शेरे सुन्नत, फैज़ाने शेरे सुन्नत, फैज़ाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो है सरकार शेर सुन्नत। मुसलमानों उन्हीं निडर और बेखौफ जमात के अंदर से सुभान अल्लाह एक ज़ाते पाक मज़हर आला हजरत की कह दीजिए सुभान अल्लाह। कौन मज़हर आला हजरत, यानी सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, हमारे मुर्शिद बरहक। मुसलमानों कौन मुशाहिदे मिल्लत के जिनके बारे में शहजादा आला हजरत सुभान अल्लाह, शहजादा हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद सरकार हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, वो मुशाहिद सा मुजाहिद क्या हुआ मिलता नहीं, परतबे हशमत अली शेरे रज़ा में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। खड़े होकर नारा लगा दो, कम से लोग देख तो ले, माशाल्लाह आपके लिए दुआएं खैर करें। हाँ लगाओ जोरदार जरा नारा, जी लगाओ जोरदार जरा। अल्लाहु अकबर, सब लोग जवाब दें। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुसलमानों कौन मुशाहिदे मिल्लत के कसम खुदा की जिसने न कभी हवाओं की परवाह की, न फिजाओं की परवाह की, न अपनों की परवाह की, न गैरों की परवाह की, न नेताओं की परवाह की, न अभिनेताओं की परवाह की। कसम खुदा की जब भी परवाह की तो इश्क़ रसूल की परवाह की, मसलके रज़ा की परवाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन मुशाहिदे मिल्लत। बस एक छोटा सा वाक़या सुन लीजिए, लेकिन बहुत कीमती गुफ्तगू है, खास तौर से उलमा हज़रात से इजाजत सुनना चाहते हैं कि कौन मुशाहिदे मिल्लत, कौन मुशाहिदे मिल्लत जानना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। मुसलमानों 1986 के अंदर उलमा हज़रात खास तवज्जो समझने की बात है, इंशाल्लाह समझ लेंगे, कोई खबीस आपसे सुलह कुल्ली बात नहीं कर पाएगा। 1986 के अंदर चाचा कहाँ जा रहे हैं, चाचा खैर अल्लाह ताला आपको उम्र खिज़ का सदका अता फरमाए। हाँ 1986 में, कब बोलो, अब थोड़ा आप लोग भी बोलिए साथ दीजिए। हाँ कब बोलो, 1986 में बदायूं शरीफ की सरजमीन पर खलील अहमद बदायूनी, जो अपने आप को बरकाती लिखता था, बरकाती था भी, लेकिन उसने अपने बच्चों को वहाबियों के मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा और माज़अल्लाह वहीं से उसके बिगड़ने की जो है तारीख शुरू हो गई और बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक बिगड़ा कि माज़अल्लाह मुर्तद हो के मरा। माज़अल्लाह, बात समझ रहे हैं।
उसने मुनाजरे का चैलेंज किया। बहुत शॉर्टकट करके गुफ्तगू बता रहा हूँ, अगर पूरा मुनाजरा बयान करूँ पूरी रात गुजर जाएगी, कि बहुत शॉर्टकट करके और बड़ी कीमती गुफ्तगू है, सुनिएगा। आपने ये तो सुना होगा कि बदायूं मुनाजरा हुआ, सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत भी थे, सरकार हुजूर ताजुल शरिया भी थे, अल्लामा आपके क्या नाम शारे बुखारी हजरत मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला अमजदी भी थे, मुफ्ती गुलाम अहमद साहब क़िबला नागपुरी भी थे, मौलाना ज़ियाल मुस्तफ़ा अमजदी भी थे। पूरे दुनिया अहले सुन्नत का मग़ज़ बदायूं में पहुंच चुका था। बदायूं में पूरे हिंदुस्तान के उलमा अहले सुन्नत का मग़ज़ बदायूं पहुंच चुका था, मगर सरकार मुशाहिदे मिल्लत नहीं पहुंचे थे। सरकार हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं कि जब तक मुशाहिद भैया नहीं आ जाएंगे जब तक मैं नहीं जाऊंगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर से सुनिएगा मुशाहिदियों, जितना अपनी किस्मत पे फख्र करो, नाज करो, जिसको सरकार मुशाहिदे मिल्लत का दामन मिला, जितना नाज करो कम है। कौन है मुशाहिदे मिल्लत, देखो जरा। बेशक सरकार ताजुल शरिया फरमाते हैं जब तक मुशाहिद भैया नहीं आ जाएंगे मैं नहीं जाऊंगा। खैर हजरत कहीं बाहर थे, दौरे पे तशरीफ ले गए थे, हजरत तक इत्तला पहुंचती है, हजरत फौरन सारा अपना दौरा वहीं से खत्म करके वापस पीलीभीत शरीफ आते, किताबों के बक्से लेकर आप बदायूं शरीफ पहुंच जाते हैं। बहुत सारे उलमा हज़रात मौजूद हैं। अब ये होता है खलील अहमद बदायूनी, जिसको इल्म की कुटिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था बोलो? इल्म की कुटिया। अब इसके सामने मुनाजिर कौन बनेगा, मुनाजरा कौन करेगा? मुनाजरा भी बड़ा अहम मौजू था। कफ़े लिसान मुनाजरे का मौजू था, यानी वहाबियों की तकफीर से वो कफ़े लिसान करता था, वहाबियों काफिर नहीं कहता था। कौन? खलील अहमद बदायूनी। तो मुनाजरे का जो मौजू था क्या था? कफ़े लिसान। आप लोग भी बोलो क्या था? कफ़े लिसान। अब जब सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत पहुंचे, अब यह हुआ कि मुनाजिर कौन बनेगा, मुनाजरा गाह में मुनाजरा करने कौन जाएगा? तो सुनो सुभान अल्लाह, जितना मुशाहिदियों अपनी किस्मत से फख्र करो कम है। हाँ कैब भाई, मैं किसी ख्वाब की बात नहीं बता रहा, बल्कि मैं किताब की बात बता रहा हूं। तो किताबों में है, ये ख्वाबों में नहीं है, ये किताबों में है। आजकल तो जो है ख्वाब दावती तो खैर देखते ही देखते थे, हमारी खानका के लोग भी कुछ इतने ज्यादा ख्वाब देखने लगे कि दावतियों को पीछे कर दिया। बोलो माज़अल्लाह, हमारे खानका के ही लोग। हाँ अभी बाद में इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी जरूरी। तो सरकार, अब मुसलमानों, जिस जाते पाक पर सारे उलमा की नजर ठहर जाती है, वो जात कोई और नहीं थी, मजहर आला हजरत सुभान अल्लाह, हम सबके मुर्शिद बरहक सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत की थी। बोलो सुभान अल्लाह। सबने मुत्तफिक होकर कहा कि अहले सुन्नत व जमात के जो मुनाजिर होंगे वो सरकार मुशाहिदे मिल्लत होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुनाजरा गाह में सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत सुभान अल्लाह जाने की तैयारी शुरू करते हैं। वो अमामा शरीफ निकालते हैं। जब सरकार हुजूर शेर सुन्नत जब हल्द्वानी की सरजमीन पर यासीन खान सराई को पछाड़कर जब उसके सीने पर चढ़ के मसलक रजा के इस्लाम के परचम को बुलंद करके जब बरेली शरीफ लौटे थे, तो बरेली के ताजदार सुभान अल्लाह अजीज़ाने मिल्लत गिरामी, मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत खड़े हो गए थे, अपने सीने से लगाया था और अपना अमामा शरीफ मेरे जद्दे करीम सरकार हुजूर शेर सुन्नत के सारे अपने हाथों से बांधा और तहरीर फरमाया, वलादुल मुनाफिक गैजुल मुनाफिक, हजरत अली मेरा रूहानी बेटा है, अल्लाह और रसूल के दुश्मनों पर कहरो गजब करने वाला है। और आगे तहरीर फरमाते हैं, अबुल फताह कह दीजिए सुभान अल्लाह, बेटा हशमत अली, तुम दुनिया के जिस गोशे में जाओगे, जिस खित्ते में जाओगे, फतो कामरानी तुम्हारे कदम चूमेगी, तुम भी कामयाब रहोगे और जो तुम्हारी औलाद होगी वो भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नवाज शाते आला हजरत, शेर आला हजरत, नारे तकबीर,
नारे रिसालत सरकारे हुजूर मुशाहिदे मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने सुभान अल्लाह वालिद माजिद का वो साफा शरीफ जो आला हजरत ने उनके सरे अक़दस पर अपने हाथों से बांधा था, अपने सर पर बांधते हैं, किताबों का बक्सा लेते हैं, अब मुनाजरा गाह में पहुंच जाते हैं। खलील अहमद बदायूनी जिसको इल्म की कुटिया कहा जाता था वो भी बैठा हुआ है। अब जब गुफ्तगू का आगाज होता है, सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत की आवाज शेर बबर की तरह थी। सुभान अल्लाह हक है। समझ रहे ना, कोयल की आवाज अलग होती है और जो शेर बबर होता है जब वो दहाड़ता है जंगल में तो आपने सुना होगा कि पेड़ के दरख्तों के सूखे पत्ते जो होते गिर जाते हैं। बेशक हक है कि नहीं? हक है। तो सरकार मुशाहिदे मिल्लत सुभान अल्लाह शेर बबर थे, शेर नर थे, शेर आला हजरत के। सुभान अल्लाह। तो खलील अहमद बदायूनी ने कमेंट्स किया, सुनो बहुत कीमती गुफ्तगू, पता नहीं कब मुलाकात हो, सुन लो जुमले सुन लो। उसने कमेंट्स पास किया हजरत के ऊपर, एक यानी ताना दिया कि हजरत की आवाज एकदम शेर बबर की तरह थी। तो उसने कहा ये फटा हुआ बांस कहां से आ गया? क्या कहा खबीस ने? क्या कहा बोलो? फटा हुआ बांस। ये फटा हुआ बांस कहां से आ गया? हजरत मुस्कुराए, कहा खबीस तुझे ये भी नहीं मालूम? क्या बात है, तुझे ये भी नहीं मालूम ये बरेली का बांस है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बरेली का बांस है, नीचे से डालूंगा, हलक से निकाल दूंगा। क्या बात है, वाह वाह हक है। अब गुफ्तगू का आगाज शुरू होता है। अब सुनिए जरा, बेशक। इबलीस की औलाद क्या कहता है मौलाना मुशाहिद रजा, ये बताइए उलमा हज़रात बिलखुसूस तवज्जो के साथ में सुनिएगा। आपने ये तो सुना होगा मुनाजरा हुआ, लेकिन मुनाजरे में खलील ने क्या सवालात किए इसको सुनिए, बड़ा अहम है। कहने लगा मौलाना ये बताइए दया बना की तकफीर इजमाई है कि गैर इजमाई? अच्छा थोड़ा आगे आगे हाँ आगे आ जाइए ताकि मुझे भी परेशानी हो रही है। हाँ थोड़ा सा आगे आ जाइए, खाली जगह है, आगे आ जाइए। जी जी करीब आ जाइए, आपके हम बच्चे हैं, आपके जो है गोदों में खेले हुए हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ क्या कहा उसने कि दया बना की तकफीर इजमाई है कि गैर इजमाई? आप भी बोलो क्या कहा? देवबंदियों की तकफीर इजमाई है कि गैर इजमाई है? और उसने कहा कि दया बना की तकफीर आप किस तरह से इजमाई मानेंगे, इसलिए बहुत सारे हिंदुस्तान के उलमा, मसलन उलमाए फरंगी महली लखनऊ, उलमाए रामपुर, उलमाए बदायूं, ये दया बना की तकफीर में मुत्तफिक नहीं। ये दया बना की तकफीर में मुत्तफिक नहीं। दीगर इख्तलाफी मसाइल में तो वो हमारे साथ में है, हमारे हमनवा है, लेकिन तकफीर में मुत्तफिक नहीं। तो लिहाजा आप देवबंदियों की तकफीर को इजमाई तकफीर कैसे करार देंगे? देवबंदियों की तकफीर को इजमाई तकफीर कैसे करार देंगे? और ऐसे उलमा जो दया बना की तकफीर में मुत्तफिक नहीं है, दीगर इख्तिलाफी मसाइल में हमारे हमनवाए हमारे साथ में है, आप इन उलमा को उलमाए अहले सुन्नत में शुमार करेंगे कि नहीं करेंगे? इतना कहना था। बड़ा अजीबो गरीब सवाल था, उलमा सवाल को सुनकर दंग रह गए थे। मगर मुसलमानों, कुर्बान जाओ मजहर आला हजरत पर, सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत पर शेर बबर की तरह गरजते हुए आप ललकारते हैं, ऐ खलील सुन। क्या बात है, हक है। फरमाते हैं कि मैं तो सोचता तू कुछ पढ़ा लिखा है, लेकिन तुझे तो जो है अभी मतलब तिफले मकतब भी मतलब मुझे मालूम नहीं लग रहा है। फरमाते हैं खलील सुन, जिस तकफीर का मबना, जिस तकफीर का मदार इनकारे जरूरियाते दीन हो, जिस तकफीर का मदार, जिस तकफीर का मबना इनकारे जरूरियाते दीन हो, वो तकफीर बिला सबब इजमा है। क्या बात है। भी कवि है, इजमा से भी बुलंद है, इजमा से भी आला है। और खलील सुन, तौहीन रिसालत का मुर्तकिब काफिर और मुर्तद है। ये बात उलमा बदायूं को भी तस्लीम है, ये बात उलमा फिरंगी लहम और उलमा फिरंगी महली लखनऊ वालों को भी तस्लीम है। तौहीन रिसालत का मुर्तकिब काफिर और मुर्तद है, ये बात उलमा रामपुर को भी तस्लीम है। तौहीन रिसालत का मुर्तकिब काफिर और मुर्तद है, ये बात उलमाए दया बना को भी तस्लीम है। क्या बात है, हक है। तौहीन रिसालत का मुर्तकिब काफिर और मुर्तद है, ये बात उलमाए दयाबानों को भी तस्लीम है। और खलील सुन, थानवी वगैरह की जो भी इबारतें कुफरिया है, जिसको थानवी वगैरह की इबारतें कुफरिया पर कामिल वुसूख हो जाए, तहकीक ताम
हो जाए कामिल वसूक के बाद में, तहकीक ताम के बाद में अगर कोई कफ़े लिसान करेगा तो चाहे वो रामपुरी हो, चाहे कानपुरी हो, चाहे बदायूनी हो, चाहे महलों में रहने वाला बादशाह हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाला फकीर हो, तो वो भी काफिरों मुर्तद हो जाएगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलूमे सरकारे शेरे सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत ये जब जिंदा शिकन जवाब देते हैं, उलमा दंग रह जाते हैं और उलमा कहने पर मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि वाकई फन्ने मुनाजरा के अंदर ना तो मज़हर आला हजरत का कोई जवाब था और ना उनके नूरे नजर लखते जिगर मज़हर आला हजरत सरकार मुशाहिदे मिल्लत का कोई जवाब है। ताकि शरिया पुकार उठे वो मुशाहिद सा मुजाहिद क्या हुआ मिलता नहीं, परतबे हशमत अली शेरे रज़ा मिलता नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो है मुशाहिदे मिल्लत कि जिन्होंने ना हवाओं की परवाह की, ना फिजाओं की परवाह की, ना अपनों की परवाह की, ना गैरों की परवाह की, ना नेताओं की परवाह की, ना भी नेताओं की परवाह की, ना पैसे वालों की परवाह की। कसम खुदा की उस ज़ाते पाक ने जब भी परवाह की तो शरीयत मुस्तफ़ा की परवाह की, मसलक रज़ा की हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन लो खाली मैं ख्वाबों की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ मैं ख्वाबों की बात नहीं कर रहा हूं। अकीदत की बोली सरकार मुर्शिद बरहक, सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत मेरे भी मुर्शिद बरहक है। तो सिर्फ अकीदत नहीं बल्कि हकीकत भी सुनो। अकीदत तो है सुभान अल्लाह, लेकिन हकीकत भी सुनते चलो। सरकार हुजूर मुशाहिदे सुनिएगा, बहुत प्यारा वाकया, इसलिए कि आजकल जो हो रहा है हमारी खानका में भी माज़अल्लाह ये हो रहा है कि जो है अदब के साथ खड़े हो जाएं, आला हजरत के शेर की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे सरकारे मुफ्ती आज़मे हिंद शहजादे सरकार मुशाहिदे मिल्लत नबीरे सरकार शेरे सुन्नत आमदे हुजूर जरदाबे मिल्लत, आमदे हुजूर जरदाबे मिल्लत। देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। शहजादे सरकार मुशाहिदे मिल्लत, अमीने अमानते सरकार मुशाहिदे मिल्लत, अमीने अमानते सरकार मुशाहिदे मिल्लत, खलीफे सरकारे मुफ्ती आज़मे हिंद फैज़ाने हुजूर शेरे सुन्नत, फैज़ाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, हुजूर सरकार ज़रदाबे मिल्लत, हुजूर सरकार बुरहाने मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जल्दी जल्दी बैठ जाइए, सामने आ जाइए इधर। भाई साहब कहाँ जा रहे आप? इधर आ जल्दी जल्दी आ जाओ बाबू, कहाँ जा, जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ थोड़ी सी देर की बात है, बस तकरीर खत्म कर रहे हैं भैया। अब इंशाल्लाह ताला एक सदाकतुल्लाह भाई शायद पढ़ेंगे, उसके बाद में जो है इंशाल्लाह बस जल्दी सलातो सलाम होंगे, हज़रत दुआ फरमाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम आप लोग मुसाफा मुआनका करके अपने अपने घरों के लिए रुखसत होंगे। बोलो इंशाल्लाह। सुनना चाहते ना माशाल्लाह सारे लोग? हाँ जो सुनने वाले वही रुके ना माशाल्लाह जी। सुभान अल्लाह बोलो मचल के सुभान अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह। अरे हाथ को हवा में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल या हबीब अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इकरामी बैठ जाओ चाचा। के यही कहाँ की ज़मीन है? गुरसाएगंज, गुरसाएगंज फरखाबाद। सुनिए उलमा हज़रात, गुरसाएगंज जितने भी मुशाहिदी हैं अपनी जात अपने ऊपर जितना फख्र करो तो कम है। दामन मिला सुभान अल्लाह, मुशाहिद किया का मिला सुभान अल्लाह। फरखाबाद में एक जगह है गुरसाएगंज, क्या नाम है? बोलो बोल दो तो क्या नाम है? गुरसाएगंज का शायद ऐसा कस्बा है, बड़ा है। वहाँ पे हाजी मजहरुद्दीन साहब रहते थे, अब इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। बहुत पैसे वाले, खानदानी पैसे वाले। बुलबुल छाप बीड़ी आपने सुना? बुलबुल छाप बीड़ी उस इलाके में बहुत चलती है, अरबोपति लोग हैं वो। तो माशाल्लाह अपने पैसे से एक बहुत बड़ा मदरसा भी चलाते हैं, 200-250 बच्चे पढ़ते हैं, किसी चंदा नहीं करते, अपने खुद जाती पैसे से मदरसे का पूरा खर्च उठाते हैं अपनी जाती आमदनी से। तो लोगों ने मशवरा दिया कि हजरत इस बार जो है सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत को जलसे में बुलाया जाए। खैर हजरत के पास दावतनामा भेजा गया।
हजरत ने दावतनामा कबूल फरमाया और तारीख मुअय्यना पर वक्त मुकर्ररा पर सरकार मुशाहिदे मिल्लत तशरीफ ले गए, पहुंच गए। अब जब जलसेगाह में सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत पहुंचे तो हजरत की आदत करीमा थी कि जब मिंबर रसूल पे जब आप ऊपर चढ़ते तो पहले नजर पूरे स्टेट पे डालते मिंबर पे कौन कौन बैठा हुआ है। कोई मसलकी आला हज़रत का बागी तो नहीं बैठा है, कोई बागी मसलकी आला हज़रत तो नहीं है, कोई सुलह कुल्ली तो नहीं है। आप पूरे स्टेट का पहले मुआयना करते फिर ऊपर चढ़ते। सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत जब आप ऊपर चढ़ने लगे तो आपने देखा सामने शानदार सी मसरत लगी हुई है, गाय तकिए लगे हुए हैं, मसरत शानदार सी बिछी हुई है और उस पर एक साहब जिनकी दाढ़ी नहीं है, बीच में टेका लगाए बैठे हुए, दाढ़ी नहीं। बात समझ में आ रही है आप लोग के? हजरत ने पूछा फौरन कि ये कौन साहब है जो बीच में बैठे हैं मसरत लगाए? लोगों ने कहा हजरत यही हाजी मजरुद्दीन साहब है, सेठ हाजी मजरुद्दीन साहब, जिनका ये मदरसा है और जो ये जलसा कराते हैं, यही जलसा कराते हैं, इन्हीं का मदरसा है, इन्हीं ने जलसा कराया, इन्हीं ने आपको यहाँ पे मदऊ किया है। हजरत ने जो है उनकी तरफ मुखातब होकर फरमाया कि हाजी मजरुद्दीन साहब सुनो, जरा सुनो। फरमाया हाजी मजरुद्दीन साहब जब इस लायक हो जाना तब यहाँ पर आकर बैठना। क्या मिंबर रसूल है, मिंबर रसूल, ये कोई सियासी मंच नहीं है, ये मिंबर रसूल है। हाजी मजहरुद्दीन साहब जब इस लायक हो जाना तब बैठना यहाँ पर आकर। आप नीचे उतरते हो तो उतरो, वरना फकीर नीचे उतरता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान थी मुर्शिद की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो हमारे खानदान में भी चेहरा देख के मसला बयान किया जा रहा है। जी हाँ, कि अपना है कि बेगाना है, अपना है कि पराया है, घर वाला है कि जो है दर वाला है। हाँ, दर वाला है तो उसके लिए शमशीरे बेनयाम है और अपने लिए जब घर वाले की बात आ रही तो मुंह में दही जमा हुआ है। बेशक अल्लाह ताला फजल फरमाए। वो सरकार मुशाहिदे मिल्लत ना अपनों की परवाह की, ना खैरों की परवाह की, ना बेगानों की परवाह की, ना नेताओं की परवाह की, ना भी नेताओं की परवाह की, ना अमीर की परवाह की, ना गरीब की परवाह की, कसम खुदा की जब भी परवाह की तो शरीयत मुस्तफा की परवाह की, इश्क़ रसूल की परवाह की, मसलक रज़ा की परवाह की। हक है, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। अब हाजी मजहरुद्दीन साहब फौरन चुपचाप स्टेज से मिंबर रसूल से नीचे उतर जाते हैं, नीचे उतर जाते हैं। अब खैर बहुत बड़ा जलसा होता है हर साल, आज भी होता है, आज भी मदरसा मौजूद है, दसियों हजार का मजमा, आज भी हजारों गवाह मौजूद है वहां पे। खैर उतर गए, लेकिन स्टेट का माहौल अजीबो गरीब हो गया। कह रहे इतने बड़े सेठ को जिसने जलसा कराया, जिसका मदरसा, उसी को नीचे उतार दिया दसियों हजार के मजमे में। मजमे में अभी आपस में कारों में खुसर खुसर होने लगी कि अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा। खैर सुभान अल्लाह, जलसा बहुत शानदार मुकम्मल हुआ। उसके बाद में सलातो सलाम हुआ, हज़रत ने दुआ करी। अब लोग मुंतजिर थे कि देखें जलसे के बाद में क्या होगा। बेटा सुनो तो, क्या लोग मुंतजिर थे कि भाई के जलसे के बाद में क्या होगा, मुशाहिदे मिल्लत के साथ में क्या सुलूक किया जाएगा। लेकिन आई नए जवाब मर्दी हक गोई व बेबाकी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मर्दी हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाकी। वाह 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 वाह, हक है। अब जलसा जब मुकम्मल हुआ, सरकार मुशाहिदे मिल्लत जब स्टेज से नीचे उतरने लगे, हाजी मजहरुद्दीन साहब दौड़ते हुए आते हैं, सरकार मुशाहिदे मिल्लत के कदमों पे आकर गिर जाते हैं और अर्ज करते हैं, हुजूर हाजी मजहरुद्दीन आज से तौबा करता है, दोबारा दाढ़ी नहीं मुड़वाएगा। अगर आप जैसा हक व आलिम मुझे पहले से मिल जाता तो इतने दिन गुनाहों में मुलव्विस ना रहता। कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। सुभान अल्लाह, तौबा कर लेते सुभान अल्लाह। ये है सरकार मुशाहिदे मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दुआ है रब्बे करीम से कि मौला हम सबको सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत के नक्शे कदम पे मौला चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन। वो मुशाहिदे मिल्लत सुभान अल्लाह, तभी तो सरकार हुजूर ताजुल शरिया पुकार उठे कि वो मुशाहिद सा मुजाहिद क्या हुआ मिलता नहीं, परतबे हशमत अली शेरे रज़ा मिलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, बेशक। आए हो पैगाम मुशाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस में तो सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत का पैगाम लेकर के जाओ। सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत अक्सर फरमाते थे, बेटा कभी शरीयत को शरीयत से मत पहचानना। क्या बात है, हक है। कभी शरीयत को शख्सियत से मत पहचानना।
बल्कि शरीयत से शख्सियत को पहचाना। क्या बात है, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ा कीमती जुमला है, नोट कर लो अपने दिलों की तख्तियों पर। कभी शरीयत को शख्सियत से मत पहचानना, बल्कि शरीयत से शख्सियत को पहचानना। ये मत देखना कि कौन बोल रहा है, देखना तो ये देखना कि बोलने वाले की बोली आला हजरत की बोली के मुताबिक है कि नहीं। ये मत देखना कौन कितना बड़ा जुब्बा और कुब्बा पहने हुए है, ये मत देखना कौन कितना बड़ा अमामा बांधे हुए है, ये मत देखना कौन सफेद अमामा बांधे है, ये मत देखना कौन काला अमामा बांधे है, ये मत देखना कौन हरा अमामा बांधे है, बल्कि देखना तो ये देखना कि उसके साफे का रंग, उसके जुब्बे का रंग, उसकी दस्तार का रंग, उसकी जिंदगी का रंग मसला के रज़ा के रंग में रंगा है कि नहीं। अगर उसके जुब्बे का रंग, उसके कुब्बे का रंग, उसके अमामे का रंग, उसकी दस्तार का रंग मसला के रज़ा के रंग में रंगा है तो हमारे सर का ताज है। और अगर उसके जुब्बे का रंग, कुब्बे का रंग, जिंदगी का रंग मसला के रज़ा के रंग में नहीं रंगा है तो कितना ही बड़ा मुफक्किर हो, कितना ही बड़ा मुहद्दिस हो, कितना ही बड़ा मुफस्सिर हो, कितना ही बड़ा अल्लामा हो, कितना ही बड़ा मौलाना हो, कितना ही बड़ा शेख हो, कितना ही बड़ा पीर हो, उसे अपनी जिंदगी में से, दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देना। यही पैगामे मुशाहिदे मिल्लत है, यही पैगामे शेर सुन्नत है। फैज़ाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, पैगामे हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, नवाज़िशाते हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, उलूमे सरकार मुशाहिदे मिल्लत, शाने सरकार मुशाहिदे मिल्लत, खारकाहे हशमतिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मुशाहिदे मिल्लत, वो शेर सुन्नत कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मसला के आला हजरत की आबशारी के लिए वक्फ कर दी, अपने जिस्म का एक एक खून का कतरा मसला के आला हजरत के चमन को सराब करने के लिए वक्फ कर दिया। लेकिन आज बहुत अफसोस की बात है, आज उसी खानदान के अंदर कुछ लोग ऐसे भी पैदा हुए जो माज़अल्लाह मसला के आला हजरत से हट रहे हैं, मसला के आला हजरत के नारे को दबाने में लगे हैं, मसला के आला हजरत के नारे को दबाने के लिए नए नए नारे निकालकर नए नए नारे लगा रहे हैं। वो नारे जो रावजियों ने जिनको राइश किया। एक नारा हैदरी कौन लगाते हैं? ये रावजी लोग। कौन लगाते हैं? ये रावजी लोग, क्योंकि माज़अल्लाह वो 3 खुलफा राशिदीन को पर माज़अल्लाह जो है तनकीद करते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानने का झूठा दावा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके मानने वाले सच्चे हम लोग। तो वो खबीस का नारा लगाते हैं, एक नारा हैदरी, यानी माज़अल्लाह 3 का नहीं बल्कि एक नारा हैदरी। बात समझ में आ रही है ना? तो आज ये नारा हमारे स्टेटों से लग रहा है, माज़अल्लाह हशमती स्टेटों से ये नारा लग रहा है। मसला के आला हजरत के नारे को दबाने के लिए तरह तरह की और कोशिशें चल रही हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, आज समझ में आ रही है ना कि किस तरह से मसला के आला हजरत के नारे को मतलब एकदम बिल्कुल समझिए ना के बराबर लगाया जा रहा है। जो खानकाए हशमतिया के स्टेजों पर हर मिनट पर 2-2 मिनट पर मसला के आला हजरत के नारों से वो पिंडाल गूंजता था, मिंबर गूंजता था, मसला के आला हजरत जिंदाबाद, इश्क़ो मोहब्बत आला हजरत, इश्क़ो मोहब्बत आला हजरत, बोलिए नारों से हशमती स्टेज, हशमती पिंडाल गूंजते थे कि नहीं? बोलो हक है, बेशक हक है। लेकिन कि आज वो रंग नजर आ रहा है? आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इंसाफ के साथ में बताना, आज वो रंग क्यों नहीं नजर आ रहा है? बोलो, वो रंग क्यों नजर नहीं आ रहा है? आज माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन आज पैगाम दिया जा रहा है कि कव्वालियां कराओ। बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, मज़ामीर के साथ में कव्वालियां कराई जा रही हैं, उस पे नचवाया जा रहा है सरकार शेर सुन्नत के दरवाजे के सामने। बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, हरे कपड़े पहनवाए जा रहे हैं,
बोलो माज़अल्लाह। मुहर्रम के अय्याम में हरे कपड़े पहनवाए जा रहे हैं, बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हो जो कातिबे वही हैं, उनकी शान अक़दस में बेदबी की जा रही है, बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और नाम आला हजरत का लिया जा रहा है, काम माज़अल्लाह राफ़ज़ियों वाले हैं, और नाम आला हजरत का। बात समझ में आ रही है ना? तो लिहाजा उन लोगों को बुरहान रज़ा हशमती का ये पैगाम सुना दो, अब भी वक्त है अपने वालिद माजिद और अपने सरकार हुजूर मुशाहिद मिल्लत के नक्शे कदम पर वापस लौट कर आ जाओ, वरना बुरहान रज़ा हशमती मसलक आला हजरत का आईना दिखाकर, मशरब शेर सुन्नत का आईना दिखाकर तुमको बेनकाब कर देगा। है जिंदाबाद, ललकार है, ललकार है। अरे मेरे भाई शेर की ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। फैज़ाने खानकाह हशमतिया, फैज़ाने सरकार शेरे सुन्नत, फरामीने सरकार मुशाहिदे मिल्लत, जिंदाबाद। ओ मसलकी आला हजरत के नारे से बुग़्ज़-ओ इनाद रखने वालों, कान खोल करके सुन लो, ये वो मसलकी आला हजरत का प्यारा नारा है कि सुभान अल्लाह। जिस नारे को सैयद अली हुसैनी अशरफी मियाँ ने भी लगाया है, ये वो मसलक रज़ा का नारा है जिसको अहसनुल उलमा ने भी लगाया है, ये वो मसलक आला हजरत का नारा है जिसको सैयदुल उलमा ने भी लगाया है, ये वो मसलक रज़ा का प्यारा नारा है जिसको हुज्जतुल इस्लाम ने भी लगाया है, ये वो मसलक है रज़ा का प्यारा नारा है जिसको मुफस्सिर आज़म हिंद ने भी लगाया है, ये वो मसलक है रज़ा का प्यारा नारा है जिसको मुफ्ती आज़म हिंद ने भी लगाया है, मसलक रज़ा का नारा है जिसको सदरुल शरिया ने भी लगाया है, सदरुल अफाज़िल ने भी लगाया है, ये वो मसलक है रज़ा का नारा है कि जिसको बुरहान मिल्लत ने भी लगाया है, हाफिज़ मिल्लत ने भी लगाया है, मिल्लत ने भी लगाया है, मुहद्दिस आज़म हिंद ने भी लगाया है, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने भी लगाया है, अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने भी लगाया है, ये वो मसलक है रज़ा का नारा है। मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब क़िबला जबलपुर ने भी लगाया है, ये वो मसलक है रज़ा का नारा है जिस नारे को हुजूर मुशाहिद मिल्लत ने भी लगाया है, और ख़ास तौर से सरकार शेर सुन्नत ने हुजूर मुशाहिद मिल्लत ने मसलक रज़ा का ऐसा नारा लगाया, ऐसा नारा लगाया कि मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, कश्मीर की वादियों से लेकर कन्याकुमारी की खाड़ियों तक ऐसा मसलक रज़ा का नारा लगाया कि दुनिया ये कहने पर, ये मानने पर मजबूर हो गई कि मसलक अहमद रज़ा कोई नया मसलक नहीं, खुल्द वाला रास्ता है मसलक अहमद रज़ा। अब सारे लोग हाथों को लहराए, नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, और बुलंद आवाज से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। फैज़ाने आला हजरत, नवाज़िशाते आला हजरत, करामाते आला हजरत, इनायते आला हजरत, फैज़ाने शेरे सुन्नत, फैज़ाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, शहजादे हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर सरतापे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर बुरहाने मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ईमान का हो तालिबे दस्तार न होवे, मोमिन है कि बातिल का वफादार न होवे। आका वही आका है जो बंदे की करे फिक्र, अबे बंदा वही बंदा है जो गद्दार न होवे और झूठा है। पैगाम दे रहे हैं ना कि
कि नारा वही लोग लगाते हैं जो ज्यादा नारा लगाते हैं। राफजी सरकार मौला अली को मानते हैं, बाकी तीन खुलफा को नहीं मानते हैं। झूठा है, दगाबाज है वो आशिक हैदर जो जिक्र अबू बकर से शर्मसार न होवे। झूठा है, दगाबाज है वो आशिक हैदर। झूठा है, दगाबाज है वो आशिक हैदर जो जिक्र अबू बकर से शर्मसार न हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो लिहाजा उनको बता दो, मसला के आला हजरत के नारे को दबा ना पाओगे बल्कि खुद दब जाओगे। और मेरे आला हजरत का नाम, मसला के आला हजरत का नारा कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है और कयामत तक चमकता रहेगा। रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा। जले खाक हो जाएं जल जाने वाले, सुभान अल्लाह। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात सुनिए गौर से कि नारे तकबीर लगा, बात समझे, नारे तकबीर वहाबी भी लगाते हैं, वो नहीं लगाते कि नहीं लगाते हैं? तो नारे तकबीर लगा तो ये बात पता नहीं लगी, क्लियर नहीं हुआ कि ये सुन्नी है कि वहाबी। आपने खाली आवाज सुनी कहीं से नारे तकबीर की नारे की, तो आपको ये बात पता नहीं लगेगी कि ये सुन्नी है कि वहाबी। बात समझ रहे हैं? एक नारा हैदरी अगर कहीं पर लगता है तो ये बात क्लियर नहीं होगी। अगर एक लगेगा तब तो समझ में आ जाएगा कि राफजी ही है, अगर वो उसी नियत से लगा रहा है। अगर खाली नारा हैदरी भी लगे, बात समझ में आ रही है ना, और दो चार नारे और इस तरह के मतलब निकाले हैं, बातिल का कर खात्मा या फातिमा, ये सब नारों से मुझे बताइए क्या ये बात क्लियर हो जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी कि ये वहाबी नहीं है, देवबंदी नहीं है, खारजी नहीं है, नासबी नहीं है और आपके मौलाई नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये बात क्लियर होगी नहीं होगी? बात समझ रहे हैं आप? इस नारे से ये बात क्लियर नहीं होगी कि नारा जो लग रहा है ये कौन लगा रहा है। नासबियों से, खारजियों से, वहाबियों से इम्तियाज नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मसला के आला हजरत का नारा लगता है तो खत्ते इम्तियाज खिंच जाता है। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा लगाने वाला जैसे मसला के रजा का नारा गूंजता है तो इस बात का सुभान अल्लाह इम्तियाज हो जाता है, मुमताज हो जाती है ये बात, खत्ते इम्तियाज खिंच जाता है कि ये नारा लगाने वाले ना तो वहाबी है, ना तो राफजी है, ना तो मौलाई है, ना तो नासबी है, बल्कि नारा लगाने वाले सच्चे आशिक रसूल है, सच्चे आशिक अहले बैत है, सच्चे सहाबाए किराम है, सच्चे आशिक मौलाए किराम, सच्चे आशिक औलियाए किराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसे मसला की आला हज़रत का नारा लगता है तो ये बात क्लियर हो जाती है कि ये ना वहाबी है, ना देवबंदी है, ना राफजी है, ना चकड़ालवी है, ना मौलाई है, ना खारजी है, ना नासबी है, बल्कि ये सच्चे पक्के आशिक रसूल हैं, आशिक अहले बैत है, आशिक सहाबाए किराम है, आशिक औलियाए किराम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, बेशक हक है। तो लिहाजा बबेरू के अबुल मक्कार साहब को बुरहान रज़ा हशमती का पैगाम सुना दो कि अब भी वक्त है, सही रास्ते पर आ जाओ, मुशाहिदे मिल्लत के दामन को सिद्क़े दिल से थाम लो, शेरे सुन्नत के दामन को सिद्क़े दिल से थाम लो और तौबा कर लो और ये पढ़ो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हक है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजु शरिया, ताजु शरीया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ताजु शरिया सरकार हमारे कल भी कायद थे, आज भी कायद है, इंशाअल्लाह हमेशा कायद रहेंगे। उनके सुभान अल्लाह नक्शे कदम हमारे लिए मशाले राह है। सुभान अल्लाह। हाँ, तथहीर का मामला था, अपना कायद माना था, हजरत के सामने सवालात रखे, सुभान अल्लाह, हजरत ने हमारे हक में फैसला फरमा दिया, बोलो सुभान अल्लाह। सारे मामला खत्म हो गए। अब जो लोग जिद में अकड़े हैं उनसे को ना अकड़े,
बल्कि वो पीर घराना है। और जाकर के सुभान अल्लाह उनके कदमों का बोसा ले, ये पढ़े कि मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, रास्ते में है जा बजा थाने वाले। सुभान अल्लाह। हदे पार मत करो, हदों से तजावुज मत करो। माज़अल्लाह जिस हद तक पहुंच गए माज़अल्लाह, मसला की आला हजरत के नारे से बूझ होने लगा माज़अल्लाह, आला हजरत के नारे से बूझ होने लगा, आला हजरत के फतवों से इन्हिराफ करने लगे, मज़ामीर के साथ में कव्वाली माज़अल्लाह करने लगे, हरे कपड़े पहनने लगे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान अक़दस में माज़अल्लाह बेदबी करने लगे। आला हजरत फाज़िल बरेलवी तहरीर फरमाते हैं कि जो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पर तान करे तो वो जहन्नमी कुत्ता है। बेशक हक है। समझे? तो अब भी वक्त है, सही रास्ते पर आ जाओ, आला हजरत का दामन थाम लो, ये पढ़ो मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। हक है बेशक। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिंदगी ने अगर वफा की, फिर किसी मोड़ पर आप हजरात से मुलाकात हुई तो आप हजरात की खिदमत की जाएगी। वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बाद में गुफ्तगू होगी। अभी जो है हुजूर साहिब सज्जादा शेर पीलीभीत आफत जाने वहाबियत व सुलह कुल्लियत हजरत अल्लामा मौलाना सरताब रजा खान साहब क़िबला, खलीफा सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, खलीफा सरकार हुजूर ताजुश शरिया, खलीफा सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत की भी आमद हो चुकी है। तो लिहाजा अब मैं चाहूँगा कि अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। भी हजरत भी कुछ गुफ्तगू फरमाएंगे, कुछ शोराए इस्लाम सुभान अल्लाह हमारे बैठे हुए हैं जो आए हैं, बड़ी उम्मीदें लेकर के वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, और दादो तहसीन से भी आप लोग नवाजेंगे और इंशाअल्लाह ताला नजराना भी देंगे नाते रसूल पढ़ने के सदक़े में। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ उनका हक है भाई, है कि नहीं? बोलो, हमें तो आप लोग नहीं दिया, क्यों? हमें तो 1.5 घंटा करीब होगा। कितना कैब भाई, कितना हो गया? 1.5 घंटा तो हो गया होगा शायद। हाँ ये नाइंसाफी है, देखिए खुतबा के साथ में शायर पढ़ते तो आप लोग बहुत नोट लिटाते हैं, है कि नहीं? और खतीब बेचारा 1.5 घंटे तकरीर करता है तो आप लोग जो है बगलों में हाथ दिए बैठे रहते हैं। खैर मैं जो है खाली आपकी, मुझे लग रहा है कि शायद कहीं नींद ना आ रही हो, इसलिए मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करने लगा। आपका हमको पैसे से मोहब्बत नहीं है, हमें जो है आपके ईमान से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। आप लोग बस दुआ देते रहिए, आप लोग का ईमान सलामत रहे। किसी भाई का ईमान अगर मेरी वजह से बच गया तो यही मेरे लिए तोशे आखिरत है, जरिए निजात है ना? बस एक बात और सुनिए चलते चलते, बस कि इस मजमे कसीर में कितने लोग ऐसे हैं कि जो अपने नबी को जिंदा मानते हैं, अपने हाथ ऊपर कर लें, जो अपने नबी को जिंदा मानते हैं। और देखिए ऐसा नहीं कि हाथ पहले ऐसे करा, फिर आधे मिनट बाद ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हो गया। हाँ समझे? हाँ ये पोजीशन नहीं होना चाहिए। उठा दिए तो उठा दिए, क्यों कहा भाई? उठा दिए तो उठा दिए, नबी की मोहब्बत में सुभान अल्लाह। कहते हो नबी के नाम पे जान दे देंगे, है ना? वक्त आया इंशाल्लाह दे भी देंगे। बोलो देंगे इंशाल्लाह। जान दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, बस एक जान नहीं दो जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं मेरा जी भरा, करूं क्या के करोड़ों जहां नहीं है। तो बोलो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी जिंदा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं, हमारे नबी जिंदा हैं, जिंदा हैं। हमारी आवाजों को सुन रहे हैं सुभान अल्लाह। मैं देख रहा हूँ इधर से लेकर उधर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे अवाम हो, चाहे उलमाए अहले सुन्नत हो, सभी के हाथ ऊपर हैं और सब यही कह रहे हैं हमारे नबी जिंदा है, हमारे आका जिंदा है, और ऐसे जिंदा है कि जो इनका दामन थाम ले उसको भी जिंदगी मिल जाए। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बोलो हमारे नबी जिंदा है, जिंदा हैं, हमारे नबी जिंदा है, हमारे नबी हमारी आवाजों को सुन रहे हैं, हमको देख रहे हैं। हम सबका अकीदा यही है, हमारे नबी जिंदा है, हमारी आवाजों को सुन रहे हैं, हमको देख रहे हैं। तो अपने आप को आका की बारगाह में हाजिर और नाजिर जानते हुए ये वादा करो कि या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व सलाम, आपके जो दुश्मन वहाबी देवबंदी बदअकीदा है उनसे हम सलाम कलाम हरगिज़ नहीं करेंगे। एक एक हाथ हिलना चाहिए,
नहीं करेंगे। हजरात भी हाथ ऊपर उठा ले अवाम अहले सुन्नत के हौसले के लिए। सलाम कलाम नहीं करेंगे। सलाम कलाम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके जो दुश्मन वहाबी देवबंदी बदअकीदा है, अगर वो मर गए उनकी अर्थी में हम शिरकत हरगिज़ नहीं करेंगे। खुदा ना खास्ता हमारे भाई का या बहन का इंतकाल हो गया तो उसकी नमाज़े जनाजा में मिट्टी में किसी भी गद्दार रसूल को शरीक होने नहीं देंगे। अपनी मस्जिद में किसी वहाबी देवबंदी को नमाज नहीं पढ़ने देंगे। और ऐसी महफिल जिसमें वहाबी देवबंदी शरीक होगा, ऐसी महफिल में हम शिरकत नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। वहाबी देवबंदी अगर इलेक्शन में खड़ा हो गया उसको वोट हरगिज़ नहीं देंगे। उसको वोट हरगिज़ नहीं देंगे। अपने भाई का या बहन का निकाह उन जालिम जहन्नमी कुत्तों के साथ में, उन जालिम जहन्नमी कुतियों के साथ में हरगिज़ हरगिज़ नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हाथ नीचे कर लीजिए। और एक और सुभान अल्लाह वादा, एकदम निडर होकर, बेखौफ होकर, बेखतर होकर एक वादा और कर लो। करोगे? कितने लोग करोगे बताओ? करोगे कितने लोग बताओ जरा? सब लोग। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ इतनी सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से वादा करना कि दरो दीवार तुम्हारी आवाज पे कल कयामत के दिन गवाही दे। आसमान के सितारे गवाही दे, चांद गवाही दे, आसमान गवाही दे, जमीन का एक एक जर्रा गवाही दे। आप समझ रहे हो? और बेखौफो खतर होकर वादा करो। मेरी आवाज से आवाज को मिला करके बाबा से बुलंद बोलो कि जिएंगे तो अपने नबी के लिए, 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 जिएंगे तो अपने नबी नबी के लिए, मरेंगे तो अपने नबी के लिए, मरेंगे तो अपने नबी के लिए, नबी के लिए। उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, 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 उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना। ना रखा खैर से काम, ना वहाबियों से, ना देवबंदियों से, ना तबलचियों से, ना सुलह कुल्लियों से, ना रखा गैर से काम, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, मुसलमान गया। और हमें करनी है शहनशाहे बता से रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। सुभान अल्लाह। देखिए, आपने वादा खाली जरताब भैया से नहीं किया है, बुरहान भैया से नहीं किया है, मौलाना रियाजुल कादी साहब हशमती मुशाहिदी से या मौलाना कैफ रजा साहब से या हाफिजुल कारी फिरोज रजा साहब क़िबला से आपने वादा नहीं किया है। आपने असल में जो वादा किया है अपने मदीने वाले आका से वादा, बेशक हक है, अहमद मुख्तार से वादा किया है, मक्की सरकार से वादा किया है। आपने किससे वादा किया है? मक्की सरकार से। किससे बोलो? मदनी ताजदार से, अहमद मुख्तार से। बेशक। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब मोमिन से वादा करता है तो उसको पूरा करता है। सुभान अल्लाह। आपने तो सारे मोमिनों के सरदार से वादा किया, कह दो सुभान अल्लाह। तो बोलो वादा पूरा करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। एक आवाज होकर बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मेरा यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाह आप लोग वादा पूरा करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बस एक बात और आपसे चलते चलते पूछना चाहूंगा कि आपने सुभान अल्लाह वादा करा, इंशाअल्लाह आप लोग निभाएंगे ना? सब लोग? कितने लोग? हाथ बताओ जरा। सब लोग माशाअल्लाह। बोलो बाबा से बुलंद इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर। थक गए क्या आप लोग? थक गए? अरे भाई, अपने सीने की गर्मी हुजूर के इश्क में निकालें।
और बुलंद आवाज से ना लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार शेरे सुन्नत, फैजाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, नवाज शाते सरकार मुशाहिदे मिल्लत, इनायते सरकार मुशाहिदे मिल्लत, पैगामे सरकार मुशाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोमिन सुभान अल्लाह वैसे ही झूठ नहीं बोलता है। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दी, मैं डॉक्टर साहब थोड़ी सी आवाज़ और बढ़ा दी। मोमिन वैसे ही झूठ नहीं बोलता है। और सुभान अल्लाह, जब मोमिन नबी के मीलाद में बैठा हो, बोलो सुभान अल्लाह। जब मोमिन अपने आका के मीलाद में बैठा हो, तब तो झूठ बोलने का एक राई के दाने के बराबर शायबा भी नहीं हो सकता है ना। बेशक। जब मोमिन आका के मीलाद में बैठा हो सुभान अल्लाह, तो मोमिन मतलब झूठ बोलने का एक राई के दाने के बराबर शायबा भी नहीं हो सकता कि मोमिन झूठ बोलेगा। तो एक बात और बता दो बस चलते चलते, कि इस मजमे कसीर में कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक सही मसलके आला हजरत वाले पीर से किसी से मुरीद नहीं, अपने हाथ ऊपर कर ले। कितने लोग ऐसे हैं? जल्दी जल्दी, मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई है, बस अब गुफ्तगू बस आखिरी आप लोगों से चल रही है 2 मिनट। कितने लोग ऐसे हैं जो अब तक किसी सही पीर से मुरीद नहीं? हाथ पर पढ़ा लो भैया। अरे किसी को रस्सी से नहीं बांधा जाएगा बाबू। ये एक आखिरी बात आप लोगों से कर रहा हूँ, आखिरी पैगाम आप लोगों को देकर जाना चाहता हूँ। कितने लोग ऐसे जो अभी तक किसी सही मसलके आला हजरत वाले पीर से मुरीद नहीं है? वो अपने हाथ ऊपर कर ले, जल्दी जल्दी ऊपर कर लो बाबू, जल्दी 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 ऊपर कर लो। कितने लोग ऐसे हैं? आप ऐसी हाथ करे कर ऊपर खड़े हो जाओ, बहुत देर से बैठो थक भी गए, खड़े ऐसे हाथ ऊपर करे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बाबू, हाथ ऊपर करे करे ऐसी, हाँ हाथ ऊपर करे करे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाए, खड़े हो। 3 घंटे से बैठे हो, पैर भी मोड़े मोड़े दर्द होगा जी, खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करे करे। जितने अभी तक सही पीर से मुरीद नहीं, खड़े हो जाओ। आखिरी पैगाम बस आपको बुरहान रजा शबती दे रहा है, फिर आपकी दुआएं लेकर फिर इंशाअल्लाह ताला ये फकीर रुखसत हो जाएगा। कितने लोग ऐसे जो अभी तक किसी सही पीर से मुरीद नहीं, मसला की आला हजरत वाले से? जल्दी हाथ पर खड़े हो। अब ऐसे ही हाथ पर करे करे हमारे पास आ जाओ, ऐसे ही हाथ पर करे हमारे पास आओ, जल्दी जल्दी आ, जल्दी 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 आ जाओ बाबू। हाँ अरे आपसे आखिरी बात करना, 1 मिनट और लूंगा आपका, सिर्फ 1 मिनट। फिर मानना ना मानना आपका काम है, अमल करना ना करना ये आपका काम है, बताना सिर्फ ये बुरहान रजा हशमती का काम है। जल्दी जल्दी आ जाओ, आखिरी पैगाम सुन लो, 1 से 1.5 मिनट में आपका लूंगा इंशाल्लाह। फिर अगर दोबारा कभी आप लोग बुलाएंगे तो फिर आऊंगा। बुलाओगे नहीं बुलाओगे? दोबारा बुलाओगे? अरे यार सही से बताओ, दोबारा बुलाओगे? सही से बताओ, बुलाओगे? नहीं बुलाओगे तब भी आऊंगा, इसलिए कि मेरे बाप दादा की बपनसी है। वाह वाह वाह। आज आपके चेहरों पर जो ईमान की चमक है सुभान अल्लाह, इश्क रजा के जलवों की जो दमक है, ये सदका है मजहर आला हजरत का, मुशाहिदे मिल्लत का। बोली है कि नहीं है? बेशक। अब हाथ नीचे कर लो। बुलाओगे तो आऊंगा, नहीं बुलाओगे तभी आऊंगा, इसलिए मेरा हक है आप लोगों पर, है कि नहीं है? हमारा हक है ना आप लोगों पर। बस एक बात सुन लो, अभी यहाँ पर कुछ लोगों ने, भाइयों ने मुझे, गरीब भाइयों ने नजराना दिया है, कुछ नोट पड़े हुए हैं। क्या भाई, अभी अगर आंधी आ जाए तेज तो बताओ ये नोट यहाँ पे रखे रह जाएंगे या उड़ जाएंगे? सब उड़ जाएंगे, सब उड़ जाएंगे ना। और अगर एक 20-25 किलो का पत्थर एक भारी सा इसके ऊपर रख दो तो बोलो हवा का झोंका इसको उड़ा पाएगा? आंधी का झोंका उड़ा पाएगा? बोलो नहीं उड़ा पाएगा। बस एक और जुमला सुन लो, तो अपने ईमान के कागज पर हशमती पत्थर रख लो। सुभान अल्लाह। अपने ईमान के कागज पर हशमती पत्थर रख लो, ताकि वहाबियत की आंधिया, देवबंदियत की आंधिया, सुलह कुल्लियत की आंधिया तुम्हारे ईमान के कागज को ना उड़ा सके। और अपने गले में हशमती पट्टा डाल लो और फख्र से कहो कि हम भी हशमती हो गए। बोलो क्या हम भी? जोर से बोलो, हम भी हशमती हो गए। फख्र से बोलो, हम भी हशमती हो गए। इसलिए कि ये वो सिलसिला है जिसके गले में हशमती पट्टा पड़ जाता है जब वो रास्ते से गुजरता है, और अगर वहां भी देखता हशमती आ रहा है तो अपना रास्ता बदल देता है। बेशक। बदलता है कि नहीं बदलता है? और मौलाना कैफ साहब या कारी फरोज साहब, रियाजुद्दीन साहब, कबिला हशमती सब हजरात किसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो सुलह कुल्ली अपनी तकरीर का मौजू बदल देता है। क्या बात है? बोलो बदलता है कि नहीं बदलता? बेशक। बदलता है कि नहीं? बोलो बदल देता है ना। हाँ, ये जो है सुभान अल्लाह सदका है बरेली वाले का, कि जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, आका तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। आप लोग हजरत जो पढ़ाएं, रुमाल ले लीजिए।